नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं आपका। और आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग। ध्यान दें कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा नियम है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक लोक प्रशासक या एक लोक अधिकारी, जो वो व्यक्ति जो किसी लोक पद पर कार्यरत है, कोई किसी लोक पद पर कार्य करता है तो उसके अंदर एक भावना आ जाती है, वो लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर देता है या भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की शुरुआत की। आइए जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं, यह केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, किसको? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। ठीक है, जो राष्ट्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। और गठन, अब इसके गठन के बारे में बात करते हैं। इसका गठन कैसे हुआ? इसका गठन जो के संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, इसका गठन किया गया। ठीक है, अब इसका बात करते हैं सन 1988 में। सन 1988 में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश लाकर इसे संवैधानिक दर्जा देकर बहुसदस्यीय आयोग बनाया। राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था सन 1988 में। ठीक है, और इसे जो वैधानिक दर्जा है, संवैधानिक दर्जा देकर के इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया और इसको वैलिड किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं सन 2003। सन 2003 में इस आयोग के जो है दोनों सदनों के पास ले जाया गया और फिर दोनों सदनों ने इसको पास किया। और 11 सितंबर 2003 से इस विधेयक को स्वीकृति मिली और 11 सितंबर 2003 से ही संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो जो मुख्यालय है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय है, वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और इसकी जो संरचना होती है वो होती है, इसकी संरचना में एक सतर्कता आयुक्त होगा। ध्यान रखें कि एक सतर्कता आयुक्त होगा जो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, और इसमें कम से कम 2 अध्यक्ष होंगे, या तो 2 से कम होंगे या तो 1 या 2 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, और इसकी नियुक्ति की बात करते हैं हम। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति होगी, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा CYC की अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। अब इस समिति में जो अध्यक्ष होंगे, समिति का एक अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होगा और दूसरे की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, दूसरा अन्य सदस्य, जो अन्य सदस्यों की दिन बात करते हैं तो अन्य सदस्यों में एक केंद्रीय गृह मंत्री होगा। ठीक है, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो, नहीं तो जिसकी सरकार है वो अपने जितने भी उसके बिल हैं, जो भी उसकी समस्या है उनका निवारण करेगा। उसमें मतलब एक तरह से तानाशाही आएगी, और तानाशाही ना आए इसलिए लोकसभा में विपक्ष का नेता को भी इसका सदस्य बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में या राष्ट्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। इसका जो कार्यकाल है 4 वर्ष इसका कार्यकाल है या 65 वर्ष। एक व्यक्ति या तो 4 वर्ष से करेगा या 65 वर्ष पूर्ण होने से पहले। ठीक है, इनमें से 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन सप्लाई ये भी है कि एक व्यक्ति जो इस पद पर कार्यरत होगा, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पद पर कार्यरत होगा, रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी लोक पद धारण नहीं करेगा, कोई भी लोक पद ग्रहण नहीं करेगा, चाहे वो राज्य लोक पद हो चाहे वो केंद्रीय लोक पद हो। कोई भी लोक पद, इस पे लिखा हुआ कोई भी लोक पद वो ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमारा एक मेन पॉइंट है, जैसे उनको पद से हटाया जाना। ठीक है, जो इनको पद से कैसे हटाया जाएगा? राष्ट्रपति किसी भी समय किसी को भी पद से हटा सकते हैं। कैसे?
पहले या तो वो दिवालिया होगा, अगर कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, कोई व्यक्ति जिसने कोई असंवैधानिक कार्य किया है ना, कोई अपराध किया है, अपराध करने पर और उसको कारावास से दंडित होने पर उस व्यक्ति को जो है पद से हटाया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग मानसिक या शारीरिक शैथिल्यता। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होगा या शारीरिक रूप से उसको कोई परेशानी होगी तो उस व्यक्ति को इस पद से हटाया जाएगा, क्योंकि भागदौड़ भरा काम होता है, इसमें आना जाना बहुत पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई साबित कदाचार होगा असमर्थता के आधार पर। ठीक है, ये इसकी जो जांच करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, तब न्यायालय इसकी जांच करेंगे, जांच के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर जो है अगर वो साबित हो जाता है तो इनको इसको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है मित्रों, अब बात करेंगे हम इसके बारे में जो इनकी वेतन होता है, जो भत्ता होता है। जैसे कि एक लोक सेवक का जो संघ आयोग के जो मेंबर्स है, IAS PCS है, उनके इक्वलेंट ही इनकी जो सैलरी होती है। ठीक है, और वही भत्ते इनको प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। तो जो CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति इसे संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है पास होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हमारी केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।